हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो फटाफट जो है आप लोग सेशन में एक बार आ जाओ। जैसा मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो है आज जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाला। खुशखबरी क्या है पता है? खुशखबरी ये है कि ये जैसा कि इसमें और एक सब्जेक्ट ऐड होने वाला है। जैसा हम लोग का टाइम जो है अभी इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम का जैसा चल रहा है शाम को 5 PM को, ठीक है, मंडे अल्टरनेट डे चल रहा है। ये अभी तक मुझे लगता है कि पता चल गया होगा आप लोगों को। और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो मंडे से सैटरडे चल रहा है शाम के 7 PM को। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी आज वेडनेसडे है तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जरूर चलेगा। तो फटाफट एक बार आप सेशन शेयर कर देना। यकीन मानना कि आज जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो आप पढ़ोगे ये एग्जाम में आता है और बच्चे लोगों को कंफ्यूज। हाय सर पीयूष, हाय एवरीवन, ठीक है, गुड आफ्टरनून सूरज, रचना जी गुड आफ्टरनून। हाँ, तो उसका रीजनिंग जो है आपका डेली मंडे से सैटरडे 12 PM जैसा कि आज स्टार्ट हो गया है। अब एक सब्जेक्ट और ऐड हो रहा है, छठा नंबर, मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो टाइमिंग है वो है रात के 9 बजे से। ध्यान देना आप लोग, टाइम रात के 9 बजे से मेजरमेंट है। और जो भी PDF जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी सर, वो यहाँ जेनिक लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे ये जो है आपको सभी सर का PDF मिल जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। गुड आफ्टरनून सुशांत, सुशांत ही है ना नाम? हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। अभी जो है हम लोग का सफलता बैच जानते ही हो आप लोग की RRB जेई और SSC जेई के रिलेटेड ही इस सफलता बैच बनाया गया है। और विजय भाव जो है सिर्फ और सिर्फ SSC जेई के लिए बनाया गया है, ठीक है। जब तक आप 20+25 नहीं करोगे, सेशन को शेयर नहीं करोगे, एक बार आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। पर हाँ 2.0 जो है 600, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा देर बताता हूं कि इस टाइम में जो है आप एक बार सेशन को शेयर कर दो। सभी लोग अपने दोस्तों को लाइए, ठीक है। यहां पे प्रहार 2.0 है 600 रुपीज ओनली। और UPPCL UPRVNL जो है वो 2500 रुपया मात्र है। तो काफी जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से देखिए। अब जो है ये EE10 कोड लगाना ना भूलें। EE10 कोड लगाने से क्या होगा कि आपको जो है हमेशा 10% डिस्काउंट मिलता रहेगा। चाहे ऑफर में छूट हो, चाहे कुछ भी रहो, आपको हमेशा मिलता रहेगा। सर आपका लिंक मिलेगा, कौन सा लिंक बोल रहे हो? सर ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप का लिंक जो है ऊपर में ही है, वहां पे आप देख सकते हो, इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर में जब आप सर्च करेंगे जेनिक लर्निंग ऐप तो भी आपको मिल जाएगा। नाम क्या है? जेनिक लर्निंग ऐप। यहां देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये जेनिक लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर में जब आप सर्च करोगे तो वहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। और PDF सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस का आगे का। डायरेक्शन डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो मान लो आप लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी जो हम लोग टाइप 5 पढ़ने वाले हैं, उसके बाद टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। देखिए टाइप 5 क्या है, डायरेक्शन चेंज। फटाफट एक बार आप लोग सेशन शेयर कर दो, 20+25+ कर दीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज यानी कि दिशा परिवर्तन। गुड आफ्टरनून। तो यहां पे इस टॉपिक में क्या होता है जनरली कि डायरेक्शन जो है आपको क्वेश्चन में रहेगा चेंज। कह देगा का नॉर्थ बन गया साउथ, साउथ बन गया ईस्ट, ईस्ट बन गया वेस्ट, तो ई डायरेक्शन का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सिंपल, ठीक है। घड़ी वाला आएगा कि घड़ी में मिनट की सुई अगर ईस्ट की ओर से शो कर रहा है, घड़ी में बज रहे हैं 3 और घड़ी में बज रहे हैं 3 और घंटा वाली सुई जो है मिनट की ओर इंडिकेट कर रही है, तो फिर वो अगला दूसरा टाइम दे दिया रहेगा, उसमें कितना रहेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आज जो है आपको सेशन अटेंड करना जरूरी है। और सभी को आज का सेशन अटेंड करना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 34 से। तो यहां पे जो है ये 34th नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है। और क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स, अगर साउथ ईस्ट जो है वो बन गया है नॉर्थ, साउथ ईस्ट अगर बन गया है नॉर्थ, गौर से अगर आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ, देन वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेस्ट जो है वो कौन सा बन जाएगा, ये है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नॉट विजिबल। ये क्या बात कर रहे हो आप?
क्वेश्चन नॉट विजिबल, हमें तो मोबाइल में दिख रहा है, ये देखो मोबाइल में टकाटक एकदम जबरदस्त साफ सुथरा एकदम दिख रहा है। अर्नब नहीं दिख रहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? दिख रहा है, सभी को दिख रहा है क्या? प्रॉब्लम आ रहा है बाकी लोगों को बताना। तो राहुल कुमार, सूरज, आप लोग बताना क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या? बताना एक बार। मुझे तो मेरे मोबाइल में दिख रहा है। मैं अपना मोबाइल इसलिए ऑन करके रखता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे मोबाइल में भी जल्दी से दिख जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इफ साउथ ईस्ट इज बिकम्स नॉर्थ देन, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको? सभी लोग गलत करने वाले हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है जितना बार मैं पढ़ाया हूं कुछ ना कुछ जो है इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये मैंने बना दिया क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, कोऑर्डिनेट बना दिया। तो यहां पे जो है क्या होता है, ईस्ट, यहां पे होता है ईस्ट। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं ना, यहां होता है वेस्ट, यहां होता है नॉर्थ और यहां होता है क्या, साउथ। ये हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। देखो मेरे बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा। आप लोग इस क्वेश्चन का कुछ और ही आंसर दे सकते हो, और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सुनना मेरी बातों को, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं, सुनना। साउथ ईस्ट जो होता है वो यहां पे होता है। साउथ ईस्ट जो होता है कहां पे होता है, यहां पे होता है। साउथ ईस्ट कहां पे होता है, यहां पे होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि ये बन गया है नॉर्थ। तो ये जो है यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए आप, यहां से यहां नॉर्थ को, साउथ ईस्ट को यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है। तो कितना डिग्री का मूवमेंट हुआ है जी? सर 90 और 45, 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, सबको पता है। तो वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट क्या बन जाएगा, ये है क्वेश्चन। तो वेस्ट जो है क्या बन जाएगा, वेस्ट है यहां पे, इसको भी आप कर दो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, साउथ ईस्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और मैं समझ सकता हूं कि अर्नब नायक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी रचना ने नॉर्थ ईस्ट कैसे जवाब दिया है मैं बताता हूं। मैं पहले ही बोला था कि इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट, बार बार गलती करने का मतलब यह है कि आप नहीं समझते हो। ठीक है, तो समझना जरूरी है इसका अप्रोच को, कि देखो हम ना जैसा मेरा डायरेक्शन है वही हम मानेंगे। क्लियर, ईस्ट यहां होता है, वेस्ट यहां होता है, नॉर्थ यहां होता है, साउथ यहां होता है। तो साउथ ईस्ट यहां से यहां चला गया, तो नॉर्थ जो है यहीं पे है नॉर्थ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साउथ ईस्ट यहां से यहां चला गया है, तो नॉर्थ है यहां पे, तो है यहां पे, ठीक से। तो इसमें जो है मूवमेंट नहीं हुआ है। तो वेस्ट जो है यहां से यहां चला जाएगा। ये एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से क्या हुआ, अगर मुझे जो है कुछ रहता घुमाने वाला चीज तो मैं आपको घुमा के बताता। समझो कि ये जो है मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ये साउथ ईस्ट जो है यहां से मान लो उठ के यहां पे आ गया, ये जो है इस जगह पे आ गया, तो ये भी यहां से यहां आ जाएगा इस बीच में, ये जो है यहां से यहां उठ के आ जाएगा। तो ये मूवमेंट कर रहा है, ये घूम रहा है। समझिए बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। मगर आप लोग गलती क्या किए हो मैं बताता हूं, समझना। रचना ने इस क्वेश्चन का गलती क्यों जवाब दी है, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ, और ये होता है नॉर्थ। ये हम जानते हैं। और रचना ने इस क्वेश्चन का गलत क्यों जवाब दिया है और बाकी लोग गलत क्यों देते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब सुनना, मेरी बातों को सुनना।
ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है लिखा हुआ, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। तो आप क्या करते हो इस क्वेश्चन में, आप क्या करते हो इस क्वेश्चन में कि नॉर्थ को ले, यहां पे साउथ ईस्ट होता है हम जानते हैं, इसको आप यहां से यहां उठा के ले आते हो और ये हो जाता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट। और फिर आप क्या करते हो, वेस्ट को भी क्लॉकवाइज ले चलते हो और ये जो है यहां से यहां, और आंसर आ जाता है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसको, इस क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है कि सर कैसे आसानी से समझेंगे, तो सुनना मेरी बात। देखो जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है साउथ ईस्ट, इसको आप ले जाओ नॉर्थ के पास, क्या समझे। तो क्या हम बोले साउथ ईस्ट को ले जाओ नॉर्थ के पास, उसी तरीके से यहां पे जो लिखा है वेस्ट को ले जाओ, जितना इसमें मूवमेंट हो रहा है उतना ही। तो इसका शॉर्टकट क्या है सर, ये फिगर क्या हर जगह मुझे बनाना पड़ेगा क्या, हर जगह मुझे फिगर बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपको रोटेशन पता है तो यहां कह रहा है कि साउथ ईस्ट बन गया है क्या, क्या बन गया है, नॉर्थ, नॉर्थ बन गया है। तो उसी तरीके से क्या बोल रहा है, वेस्ट क्या बन जाएगा। तो इसमें कितना डिग्री का एंगल का मूवमेंट हुआ, साउथ ईस्ट जो होता है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें डायरेक्शन पता है सर कि ईस्ट इधर, यहां वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि साउथ ईस्ट कहां पे होता है, यहां होता है। और नॉर्थ जाने के लिए मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवाना पड़ेगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो वेस्ट में भी हम 135 डिग्री का मूवमेंट करवा देंगे, मूवमेंट करवा देंगे। और हमारा जब वेस्ट से तुम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवाओगे तो वेस्ट होता है यहां, यहां से यहां चला जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है, अब बताना किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि हम जानते हैं, तो वेट करो थोड़ा देर, जिनको प्रॉब्लम होता है उनको समझाने का हमको जरूरत पड़ता है। अंकित आदर्श, तो सभी को क्लियर हो गया। मैंने फिगर यहां पे आप लोग गलती क्यों करते हो मैंने ये बता दिया, मैंने ये बता दिया कि गलती एक्चुअली आप क्या करते हो, आप यहां पे जो है रचना ने जो जवाब दिया है, रचना ने जो जवाब दिया है, सिंपल सा बात है कि आप जो है नॉर्थ को ले गए साउथ ईस्ट। इस फिगर से यही ना पता चला कि नॉर्थ को ले गए आप साउथ ईस्ट, ऐसा नहीं करना है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ। हिंदी भी तो समझो, हिंदी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है हिंदी, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है यानी कि साउथ ईस्ट बन जाता है नॉर्थ, और तुम लोग क्या करते हो, नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट, ऐसा तो ये उल्टा लिख दिया ना, उल्टा बना दिया फिगर, करेक्ट। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। रिया कुमारी डायरेक्शन में बनाइए सर, डायरेक्शन में तो बताया मैं अभी, बोर्ड पर से मिट गया, क्या बोलूं मैं। चलिए यहां देखो, अब यहां पे आपको क्या करना था, सिंपल सुनना, आपको क्या करना था कि साउथ ईस्ट जो है वो बन गया क्या, नॉर्थ, साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट हुआ, यहां से ये यहां बन गया। तो कह रहा है क्या, वेस्ट क्या बन जाएगा, तो जितना डिग्री का यहां पे एंगल का घुमाव होगा, जितना डिग्री का रोटेशन यहां होगा, उतना ही डिग्री का रोटेशन हम यहां से यहां कर देंगे। तो वेस्ट को अगर 135 डिग्री आप घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बन जाएगा, वेस्ट, साउथ ईस्ट बन जाएगा। समझ में आया, जो चीज मैंने यहां बताया है इस लैंग्वेज में वैसी फिगर में बताया हूं मैं। तो रचना आप समझ गए, अच्छे से बताना, कमेंट करो कि यस सर अब नहीं दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको 34 के बाद 35 नंबर, तो आप लोग सभी लोग आप आंसर दोगे, ना कि मैं आंसर दूंगा, क्लियर। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 34 के बाद 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट जो है बन गया है ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है बन गया है वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सर इसमें तो बहुत सारा डायरेक्शन दिया हुआ है सर, बहुत दिया हुआ है, क्या करें सर।
तो कुछ करना नहीं है, आप पहले आंसर दो, आप पहले आंसर दो, तब तक मैं फिगर बना लेता हूं थोड़ा सा। आप पहले क्या करो, आंसर दो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे भाई साहब, चलिए सीधा है एकदम एग्जैक्ट। आप सभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। देखिए सुनना मेरी बातों को, दोनों तरीके से समझना। ये तरीका जो है, आप जब यहां पे जो बनाऊंगा ना मैं, वो तरीका क्या है, टाइम को बचाएगा। और आप लोग सेशन को शेयर मत करना आज, ठीक है। शेयर करने से पाप लिखेगा आपको, तो शेयर क्यों करेंगे सर हम, ठीक है। तो शेयर करो, जल्दी से करो आप लोग। अब देखो यहां देखो क्या होगा। अब क्या लिखा है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। मैं क्या बोलता हूं, जो पहले लिखा रहता है वहां बाद में पहुंचना है आपको। जो पहले है, अब जो बाद में है तो बाद में पहुंचना है। तो साउथ ईस्ट होता है यहां पे, साउथ ईस्ट होता है कहां पे, यहां पे। आप पहुंच गए कहां, ईस्ट में। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है, ACW। उसका नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहां पे होता है जी, यहां पे होता है। नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है और बन गया है क्या, वेस्ट। तो इसमें भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद साउथ वेस्ट इज कॉल्ड, साउथ वेस्ट, यहां साउथ वेस्ट बन गया साउथ। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर जितना डिग्री का घुमाव हो रहा है सब में सेम हो रहा है, सब में सेम हो रहा है। जितना यहां उतना यहां, जितना यहां उतना ही यहां, जितना यहां, सब में 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो क्या लास्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ क्या बन जाएगा जी। तो नॉर्थ यहां पे है, नॉर्थ में भी 45 डिग्री का मूवमेंट होगा और नॉर्थ बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ बन जाएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या, सी आ जाएगा। तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। इसमें भी हम लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवा देंगे। क्लियर। अब जो है डी वाले कौन से लोग हैं, महाप्राणी सूरज मंडल, डी कैसे आ रहा है आपका, हाँ गौरव भारद्वाज बिल्कुल करेक्ट है। अब जो है देखो, तो क्या सर इतना करने का नीड है क्या, इतना करने का नीड है क्या, शॉर्टकट क्या है इसका। तो देखो शॉर्टकट सिंपल सा बात है कि यहां साउथ ईस्ट लिखे आप, यहां लिखे आप साउथ ईस्ट, बन गया ईस्ट। तो साउथ ईस्ट से ईस्ट जाने में कितना डिग्री का फॉर्मेशन एंगल, तो सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW का हो गया। तो आप ना बाकी को मत लिखो, बाकी जितना पहले वाले में एंगल का ये होगा रोटेशन, घुमाव जितना होगा पहले वाले में, उतना ही लास्ट में बस कर दो। तो लास्ट में क्या लिखा है, नॉर्थ, बाकी में क्या लिखा है, नॉर्थ। तो बस नॉर्थ में भी आप कर दो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ बन जाएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट। बस खत्म आंसर। ऐसे करके तो टाइम जो है आपको बचाना है और समझना है। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन, सर पीडीएफ कहां मिलेगा, जेनिक लर्निंग ऐप में पीडीएफ मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसे लगता है कि लोग हमारी बातों को सुनते हैं, सर पीडीएफ कहां मिलेगा, वहीं पे हम जाएंगे, वहीं से पढ़ और लेंगे, क्या क्लास करना है, मजे करना है सर, और क्या एक ही बार में पढ़ लेंगे। तो भाई समझो, यहाँ क्लास देखो रिया कुमारी, ठीक है। मैं लास्ट में जब आप सेशन देखोगे तो मैं बता देता हूं कि पीडीएफ कहां मिलेगा, ठीक है। यहां देखिए, तो ये बताओ सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए ना इसको। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर तुमको 4 बार 5 बार दे दिया रहेगा तो बस एक बार पहला वाले को और लास्ट वाले को घुमा, खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय, 5 से 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए, क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सभी लोग को, जल्दी से बताइए। अब देखिए साउथ ईस्ट बिकम साउथ, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं,
ठीक है, ये फिगर आप समझ गए। अब सुनना मेरी बातों को यहां पे, कि यहां पे मैं फिगर में सब कुछ लिखा हूं। तो साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट होता है यहां पे, क्लियर, बन गया है साउथ वेस्ट, बन गया है क्या, साउथ वेस्ट। तो ये जो है सर यहां से यहां डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन, और ये आधा 45 और ये आधा 45 मिलके हो गया 90 डिग्री, और ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बताया कि बाकी को पढ़ना नहीं है, बाकी को इग्नोर करना है, बस लास्ट वाले को देखना है। तो साउथ, ये है साउथ, तो साउथ क्या बन जाएगा, साउथ होता है सर यहां से यहां, तो साउथ में भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट, मूव करवा देंगे यहां उल्ट, यहां से यहां, तो साउथ बन जाएगा हमारा वेस्ट, साउथ क्या बन जाएगा हमारा, वेस्ट बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुपर, वेल डन, शाबाश। तो अर्नब ने लिखा है ए। सर मजा आ रहा है, अरे बहुत मजा आएगा, अब क्लास अटेंड करो, अभी शैडो पर आएंगे तो और मजा आएगा। अभी वेस्ट वेस्ट वेस्ट, क्लियर, मजा आ गया ना। तो आप जो है ऐसे करके सिंपल यहां भी लिख सकते थे कि साउथ ईस्ट जो है यहां पे, साउथ ईस्ट जो है बन गया क्या, साउथ वेस्ट। तो सर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम ना इसमें भी क्या करेंगे, साउथ में भी कर देंगे 90 डिग्री। ये मैंने आपको टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं इस तरीके से कि आप टाइम को कैसे बना सकते हो। ये अगर आपको फिगर दिमाग में पता है कि हाँ ऐसा होता है, तो बिल्कुल आप सही जवाब दे दोगे, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 36 समझ गए, आंसर ए आएगा। चले आगे बढ़े। अभी देखिए, अभी 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको मैं। अब ये 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो। 37 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए कि 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। हाँ जल्दी से जवाब दीजिए। थर्टी सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो फटाफट। तो यहां क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है बन गया है वेस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट बन गया है वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है, यहां पे, और बन क्या गया है ये वेस्ट, वेस्ट कहां पे होता है, यहां पे। तो सर ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट हुआ। तो साउथ ईस्ट नहीं पढ़ना है हमको, वेस्ट बस पढ़ना है। तो वेस्ट कहां पे होता है सर, वेस्ट यहां पे, ये यहां से यहां मूव करेगा, ये यहां से यहां मूव करेगा, और वेस्ट बन जाएगा क्या, साउथ ईस्ट। वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रचना अब क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना, ऐसे करके बनाना है आपको, सिंपल वे में, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। और शॉर्टकट की बात करें तो यहां नॉर्थ ईस्ट लिखना, नॉर्थ ईस्ट बन गया है वेस्ट। अब आप कैसे सोचोगे कि सर यहां एंगल कितना आएगा, अरे तो नॉर्थ ईस्ट सोचो कहां पे होता है, सर नॉर्थ ईस्ट यहां होता है, बन गया है वेस्ट। तो ये हो गया सर 135 डिग्री, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से लास्ट वाला क्या है, वेस्ट। तो वेस्ट को पकड़िए और ये इसमें भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूव करवा दो, तो वेस्ट से 135 डिग्री साउथ ईस्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आप सभी को आंसर देने हैं। चलिए 37 के बाद 38, तो अब जो है ये फिगर उगर का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बनाइए। तो ये क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक बार सेशन आप लोग फटाफट शेयर कर दो। इतना जबरदस्त बता रहा हूं ना मैं, आप सोच नहीं सकते हो कि इस लेवल क्वेश्चन को इतना इजी वे में हैंडल कर रहा हूं मैं, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, यकीन मानना। आप सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक ठोको फटाफट एक बार, ठीक है। अब चलो यहां देखिए, 3 बज रहे हैं घड़ी में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि एक क्वेश्चन आएगा 3 बजे वाला। तो घड़ी में 3 बज रहा है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तो कह रहा है कि घड़ी में बज रहे हैं 3, और अगर सुई मिनट वाली सुई जो है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा हो, देन इन विच डायरेक्शन विल बी आवर हैंड। तो घंटा वाली सुई जो होगी वो किस दिशा में होगा, घंटा वाली सुई जो होगी वो किस दिशा में होगा, बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं और मिनट वाली सुई जो है वो नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है, तो आवर हैंड पॉइंट जो होगा वो किस दिशा में होगा।
रचना ने इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट दिया है, शाबाश। अर्नब नायक ने 38 का ए जवाब दिया है और रचना ने नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डी आंसर। ओके, फिर यहां पे साउथ ईस्ट दिए हैं अंकित। चलिए सुनिएगा, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, घड़ी बना रहा हूं। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। मान लीजिए ये घड़ी है, मानना क्या है, घड़ी बना दे रहा हूं मैं, और ये 12, ये 3, ये 9 और ये 6 है ना। और घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मिनट वाली सुई जो होगी ना, वो कहां होगी सर, यहां होगी 12 पे, और घंटे वाली सुई कहां पे होगी, 3 पे। ये मैंने बना दिया 3 बजा दिया। अब जो है कह रहा है क्या, द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मिनट हैंड पॉइंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है क्वेश्चन को, कि यहां पे 3 बजे एट 3 o'clock, समझना कि मिनट हैंड जो होता है वो कहां होता है, मिनट हैंड जो होता है वो कहां पे होता है बताओ। तो सर 3 बजे जो मिनट हैंड होता है वो नॉर्थ में होता है। सीधा सा लग रहा है ना, ये नॉर्थ ही होता है ना जी, ये नॉर्थ होता है सर, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट। तो 3 बजे जो है मिनट हैंड पॉइंट जो है वो नॉर्थ में होता है, मगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नॉर्थ ईस्ट, दिया हुआ है क्या, नॉर्थ ईस्ट। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो 3 बजे जो है नॉर्थ में होता है मिनट हैंड वाली सुई, दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब आपको दिया हुआ है क्या, यहां पे, लगभग में यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो ये जो है इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो 45 डिग्री क्लॉक वाइज जो हुआ मूवमेंट, बस खत्म। तो आवर हैंड जो होता है कहां पे होता है, 3 बजे के आसपास। आवर हैंड होता है सर ईस्ट में, आवर हैंड कहां होता है, ईस्ट में। आवर हैंड जो होता है वो ईस्ट में होता है, इस डायरेक्शन में। इसमें भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये जो है यहां से यहां आ जाएगा, ये जो है यहां से यहां आ जाएगा। ये जैसे कि यहां से यहां आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी जो है यहां से यहां आ जाएगा और आंसर हो जाएगा क्या, साउथ ईस्ट। तो अर्नब नायक ने सही जवाब दिया है कि सर साउथ ईस्ट होगा। अब रचना, आपने इस क्वेश्चन में गलती किए हैं, इसलिए गलती क्यों किए हैं मैं बताता हूं। आपने क्या आंसर दिया है, अभी आप लोग समझे ना कि साउथ ईस्ट होगा, बिल्कुल साउथ ईस्ट होगा। तो समझना बातों को कि जो एक्चुअल है 3 बजे अगर हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो वो मिनट हैंड वाली सुई जो होती है ऊपर होती है, ठीक है। अरे किसी भी टाइम में मिनट हैंड वाली सुई जो होती है ऊपर में, जब कोई भी टाइम होता है एग्जैक्ट, मान लो 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, तो मिनट हैंड वाली सुई जो होती है वो 3 पे होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए, अच्छे से बताओ, सब लोग समझ गए ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। अब घड़ी में बज रहा है 4:30, घड़ी में बज रहा है 4:30। सेशन आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक तो किया करो, सेशन जब तक खत्म होता जाए लाइक किया करते रहे फटाफट सभी लोग, ठीक है। अब यहां देखिए, ए वॉच, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। यदि मिनट सुई पूर्व की ओर इंगित कर रहा हो, मिनट सुई जो है 4:30 बजे जो है मिनट वाली सुई जो है वो कहां शो कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। कहां शो कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो फिर क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, तो आवर हैंड जो होगा वो किधर होगा, बस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 39 का भी अर्नब नायक ने सबसे पहले जवाब दे दिया है, ठीक है। देखो मुझे ना, मैं अगर घड़ी ना बनाऊं तो भी आप समझ सकते हो कि यहां देखो मैं कैसे लिखूंगा। 4 बजे, 4:30 बजे है ना, 4:30 बजे। जिनको नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं घड़ी बना के बता दूंगा आपको, ठीक है, सुनना। 4:30 बजे पहले क्या करते हैं ना कि शॉर्टकट समझते हैं कि कैसे सर कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ऐसे नहीं पूरा डिटेल में बना रहे हैं, पढ़े हुए हैं, तब तो एग्जाम हो गया, निकल गया आपसे। तो कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये मेरे को बताना जरूरी रहता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो 4:30 बजे क्या होता है, हमें पता है कि सर 4 बजे जो है ना मिनट हैंड पॉइंट जो होगा एकदम 6 पे होगा। मिनट हैंड पॉइंट जो होगा वो कहां पे होगा, 6 पे होगा।
और 6 मतलब क्या, साउथ। मिनट हैंड, मिनट हैंड कहां रहेगा, मिनट हैंड कहां रहेगा सर, साउथ में रहेगा। 6 अगर 4:30 बज रहा होगा तो आवर मिनट हैंड पॉइंट पॉइंट एकदम 6 के नीचे रहेगा, समझो, ठीक है। तो मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, ये कह रहा है क्या, ईस्ट शो कर रहा है सर। अरे बाबा, तो साउथ से ईस्ट पहुंच गया है तो 90 डिग्री सर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ नीचे और ईस्ट इधर, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम समझो कि आवर हैंड कह रहा है, आवर हैंड, एच एच एंड लिख देंगे शॉर्टकट में, आप समझ जाओगे। तो आवर हैंड जो है विच डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट, तो आवर हैंड पॉइंट जो होता है कहां होता है, आप समझो कि सर साउथ और ईस्ट के बीच में होता है, वो साउथ नीचे और ईस्ट के बीच में रहेगा 4:30 बजे ना, तो वो रहेगा सर साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवाना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करवाना पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री जब मूवमेंट आप करवाओगे तो पहुंच जाओगे कहां, नॉर्थ ईस्ट। तो कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए। तो नॉर्थ ईस्ट सभी लोगों ने जवाब दिया है ना, बिल्कुल सही जवाब, समझे। और यहां पे अगर मैं घड़ी से बनाता, देखो घड़ी, अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो फिर से सुनना मेरी बात हो। 4:30 बजे के आसपास जो है ये मिनट हैंड वाली सुई यहां रहेगी, और सर ये ना यहां पे ये 3, ये 9, ये 12 और ये 6, चलो 6 यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। और सर यहां 5 रहेगा और यहां 4, और ये लगभग में जो है ना यहां पे रहेगा, ये लगभग में यहां पे रहेगा इस बीच में। अब देखो ये साउथ की ओर है, ये कहां है, अरे भाई साहब ये कहां है, साउथ, और ये कहां है, साउथ ईस्ट। बस जो एग्जैक्ट होता है वही लिख दिए। और ये क्या कह रहा है कि साउथ सर बन गया है नॉर्थ, मिनट हैंड पॉइंट जो बन गया है ईस्ट, तो इसको यहां से यहां रोटेट करवा दो, तो ये कितना 90 डिग्री, और फिर ये भी 90 डिग्री, तो ये यहां से यहां चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, नॉर्थ ईस्ट। बात समझे आप। तो इस तरीके से सिंपल वे में आपको आंसर देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी है एकदम, हलवा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो वो जो है आपका डायरेक्शन चेंज वाला, मैंने क्वेश्चन आपको लगभग घड़ी वाला सुई और डायरेक्शन चेंज वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हर टाइप का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जहां मान लो 2-2 घड़ी दे दिया रहेगा तो भी आपको घबराने की नीड नहीं है। तो फर्स्ट घड़ी में जैसा मूव कर रहा है उसी तरीके से वो जो है ज्यादा टफ हो जाता है उस लेवल का। तो आपको क्या करना है कि अगर 2 घड़ी वाला रहेगा क्वेश्चन, तो जिस तरीके से पहले घड़ी में मूव कर रहा है उसी तरीके से आपको दूसरे घड़ी में भी मूवमेंट करवाना है। बात खत्म, क्लियर। चलिए, जय हिंद सर, जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद। अब देखिए ये शैडो वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप पहले थ्योरी को समझो। थ्योरी को समझने का मतलब क्या है कि मैं जैसे बता रहा हूं सुनना। शैडो वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरी को समझना, ठीक है। अब देखिए मॉर्निंग के टाइम क्या होता है जी, यहां पे टाइप 6 क्वेश्चन, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम क्या होता है सर, इस सूरज जो है यहां उगता है, पूर्व में उगता है, ठीक है, पूर्व में उगता है। और वेस्ट में जो है डूबता है। पूर्व में उगता है यानी पूर्व जो है इधर मानते हैं हम लोग, और वेस्ट में इधर डूबता है, क्लियर। अब जो है, अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन में यह मेंशन रहेगा कि इन मॉर्निंग, आफ्टरनून नहीं दिया रहेगा क्योंकि आफ्टरनून में सूर्य जो है हमारे सर के ऊपर रहता है, तो हमारे नीचे ही शैडो बनता है, एकदम नीचे, एकदम गोला सा ऐसा करके। तो वो हम यहां पे मॉर्निंग रहेगा या आफ्टरनून रहेगा, क्लियर। मॉर्निंग रहेगा या इवनिंग रहेगा, सॉरी आफ्टरनून नहीं रहेगा, मॉर्निंग सुबह का टाइम और शाम का टाइम। तो यहां पे आप एक चीज समझना कि अगर सर मॉर्निंग के टाइम जो है सूर्य उगेगा, उसकी जो परछाई बनेगी वो पीछे बनेगी, यानी कि वेस्ट दिशा में बनेगा। तो ये जो होता है ईस्ट और ये जो होता है वेस्ट, ठीक है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो मॉर्निंग टाइम दिया रहेगा तो सर वेस्ट में परछाया बनेगा,
और सर वेस्ट में अगर रहे और शाम के टाइम जो है ईस्ट में यानी कि पूर्व की ओर छाया बनेगा। ये हुआ जनरल। अब छाया, साया, परछाई जो समझना है समझो, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाऊंगा, आप यकीन मानना कि आपको इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जहां मैं बता रहा हूं उस बात को सुनना आप लोग। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है कि मॉर्निंग का मतलब सर सुबह का टाइम, ठीक है। और सनराइज जो होता है, सनराइज का मतलब क्या, सूरज उग रहा है, ठीक है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सबसे पहले कुछ चीजों को आप समझो। फेस टू फेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अभी आपकी ओर देख रहा हूं, जैसे आप मेरी ओर देख रहे हो, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। मान लो मैं कैमरा की ओर देख रहा हूं, मगर आपका फेस और मेरा फेस एक दूसरे के अपोजिट है, और इसको बोलते हैं फेस टू फेस बात करना। इसको क्या बोलते हैं, फेस टू फेस बात करना। अगर मेरे सामने कोई आ जाएगा सामने में और मेरे ओर ही उसका चेहरा होगा, फेस होगा, तो उसको जो है बोलते हैं फेस टू फेस बात करना। समझ गए। अब फेस टू फेस बात करने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरा डायरेक्शन इधर है, मान लो मेरा डायरेक्शन जो है आपकी ओर है, तो आपका जो फेस है वो मेरे ओर है, मतलब हम लोगों का डायरेक्शन दोनों का चेंज उल्टा है, अपोजिट है। अगर मैं मान लो साउथ की ओर देख रहा हूं, जैसा कि अभी देख रहा हूं मैं साउथ की ओर, तो आप देख रहे हो नॉर्थ की ओर, क्योंकि ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। समझ गए। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब सुनना यहां पे, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं इजी वे में। ये हो गया सन, ये क्या हो गया सन, सन से आग निकल रहा है, एकदम धुआं धुआं। सन से क्या हो रहा है, आग निकल रहा है, ठीक है। सन से क्या निकल रहा है, आग। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरे कंसेप्ट को समझना पहले, जैसे मैं बताता हूं उसके बाद तो आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे, यकीन नहीं होगा कि सर इतना बिजी तरीका हो सकता है क्या। बस लिखते जाओ। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहां लिखा हुआ है सनराइज, यहां लिख दो आप सनराइज। अब मॉर्निंग के टाइम सनराइज कौन सा डायरेक्शन में होता है, सभी को पता है कि सर पूर्व में सूरज उगता है, पश्चिम में सूरज जो है वो डूबता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ईस्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन में है वैसे वैसे लिख दो, बात खत्म, ठीक है। अब यहां सन जो है सनराइज ईस्ट, मॉर्निंग का टाइम। उसके बाद जो है यहां पे मैंने एक एरो और दिया। अब सुनना, यहीं पे एक कंसेप्ट है जो कि महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इफ निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ निवेदिता। अब देखिए इस लाइन को समझना अर्नब नायक, ठीक है। मैं देखता हूं आपका आंसर क्या आता है, यहां देखना। इफ निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ निवेदिता, यहां क्वेश्चन को समझना कि निहारिका का शैडो निवेदिता के राइट में पड़ रहा है, तो आपको यह समझना है कि किसके राइट में, तो निवेदिता के राइट में। तो यहां आप लिख दो राइट और यहां लिख दो आप निवेदिता। यहां क्या लिख दिए हम, यहां लिख दिए राइट और यहां लिख दिए हम निवेदिता। अब देखो, अब क्वेश्चन को समझना कि मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने राइट और निवेदिता। अब जो है क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, सॉल्व। क्वेश्चन हो गया क्या हमारा, सॉल्व। अब देखिए कैसे, तो यहां पे राइट ऑफ निवेदिता, तो ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट क्या होता है, सर ईस्ट का राइट का अगर बात करें तो सर ईस्ट का राइट जो होगा वो साउथ हो जाएगा। तो यहां पे जो है आप समझना कि ये जो मैंने लिखा निवेदिता, तो ये निवेदिता फेस, एकदम पूरा लैंग्वेज में बता रहा हूं कि लैंग्वेज में कैसे आप बनाओगे। तो निवेदिता का फेस हो जाएगा ईस्ट का राइट। तो यहां जो है ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट का राइट साउथ आ गया। तो निवेदिता का फेस अगर क्वेश्चन में कहता निकालने के लिए तो क्या आता, साउथ आता, ठीक है। मगर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निहारिका का फेस। तो निहारिका का क्या करेंगे, निहारिकाज फेस, जस्ट इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे। निहारिका का फेस, इसका रिवर्स, साउथ का उल्टा क्या, साउथ का उल्टा, साउथ का उल्टा क्या होता है, नॉर्थ।
तो आपको बस एक चीज समझना था। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? नॉर्थ आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? नॉर्थ। मैंने आपको क्या बताया है? रचना ने साउथ जवाब दिया है, अर्नब नायक ने ए। बिल्कुल सही जवाब अर्नब, सुपर, वेल डन, शाबाश। अब संजीत ने दिया है साउथ। देखिए साउथ जो होगा वो निवेदिता का फेस होगा। मैंने क्या बोला कि सन जो है सनराइज करता है ईस्ट में, मैंने लिखा ईस्ट में क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। अगर यहां पे इवनिंग लिखा रहता तो इवनिंग करते आप, सनसेट लिखते, यहां वेस्ट लिखते, और जैसे है वैसे ही लिखते। ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम रहे या इवनिंग का टाइम रहे, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। बस आपको यहां सनसेट, यहां वेस्ट, और जो जैसा है वैसे ही सॉल्व करना है बाकी। ठीक है, तो सन, सनराइज, ईस्ट और राइट। और यहां पे आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है कि किसके राइट में है। तो यहां से निहारिका के राइट में नहीं है, निवेदिता के राइट में है। तो निवेदिता के राइट में तो राइट लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया निवेदिता। अब जो है ईस्ट का राइट या राइट का ईस्ट क्या होता है? ईस्ट का राइट होता है सर साउथ। सिंपल सा बात है ना, ईस्ट का यहां पे ईस्ट होता है और ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्लियर? कुशवाहा जी सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, सिंपल सा बात देखिए, सुबह अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, 12:42 हो रहा है अभी। तो अभी जो है आफ्टरनून का टाइम है, मगर मेरी बातों को सुनना पहले। मॉर्निंग टाइम क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। पूर्व का मतलब ईस्ट। तो मैंने वही लिखा है कि सन लिख दिया, यहां सन का फिगर बना दिया मैं। और सनराइज, सनराइज मतलब क्या कि सन जो है उगता है किस दिशा में? सुबह के टाइम। यहां लिख दिया हूं मॉर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया मॉर्निंग। सन जो होता है सनराइज, वो मॉर्निंग के टाइम ईस्ट में, यानी कि पूर्व में उगता है। पूर्व में उगता है, इतना तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पूर्व में उगता है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब जो है आपको समझना यह है कि लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर निहारिका की परछाई, निहारिका का शैडो निवेदिता के दाहिनी ओर थी, तो किसके दाहिनी ओर? निवेदिता के दाहिनी ओर, ना कि निहारिका के दाहिनी ओर। तो निवेदिता के दाहिनी ओर, तो मैंने यहां लिख दिया राइट। यहां मैंने क्या लिख दिया? राइट। और यहां मैंने लिख दिया निवेदिता। यहां मैंने क्या लिख दिया? निवेदिता लिख दिया। या फिर आप क्या करो, यहां पे आप ये क्या करो, यहां नाम लिख दो। चलो यहां देखो, यहां पे आप करो, यहां लिख दो निवेदिता, निवेदिता, और यहां लिख दो राइट। बात बराबर। तो यहां निवेदिता आया और राइट आया। किसके राइट में? निवेदिता के राइट में। अब बस करना क्या है, बस क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? सॉल्व हो गया। अब कैसे सुनना, तो अब जो है यहां पे ये निवेदिता का निकला है, तो निवेदिता का फेस हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी ईस्ट राइट। तो ईस्ट का राइट क्या होता है? तो ईस्ट से राइट जो है, ईस्ट यहां, राइट इधर, क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या? एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है सर। तो निवेदिता का फेस यानी निवेदिता का चेहरा जो होगा वो ईस्ट का राइट यानी साउथ हो जाएगा। समझ गए? यहां लिखा हुआ है ना जी राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट लिख दिए, जो लिखा है वही लिखे निवेदिता का। तो निहारिका का इसका जस्ट हमको उल्टा करना है। निहारिका का क्या करना है? निवेदिता से जस्ट उल्टा करना है। तो निहारिका का फेस साउथ का उल्टा, जैसा यहां पे आया है ना साउथ, साउथ का उल्टा कर देंगे नॉर्थ। समझ में आया बात? बातों को समझे, फील को समझे क्वेश्चन का। अभी और फील लेना है तो रुक जाओ, बताता हूं मैं, सुनना, मेरी बातों को सुनना। ठीक है, यहां पहले ही मेरे को ऐड कर लेना था, मगर ठीक है, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो सुनना मेरी बातों को, मैं आपको एक दो चीज बताने वाला हूं, इससे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब क्या बताने वाला हूं मैं। आपको पहले यह बताओ कि फिगर आपको क्लियर दिख रहा है? ये जो फिगर है आपको क्लियर दिख रहा है? ये फिगर आपको साफ सुथरा दिख रहा है, यस और नो? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूं, कुछ अगर और दिखेगा इसमें। व्हाइट कलर में कैसा लग रहा है? मुझे मुझे लग रहा है कि व्हाइट कलर में बहुत अच्छा दिख रहा है सर। अब देखो सुनना, ये अच्छा दिख रहा है ना, चकाचक एकदम साफ सुथरा। अब देखो ये जो है सुबह का टाइम है, इससे ना आपको जरा सा भी कंसेप्ट में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये ज्यादा अच्छा दिख रहा था कि पहले वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा था? ये बताओ कि ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है? ये ठीक लग रहा है, एकदम अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है चलो ये देखो, तो यहां देखना एक चीज मैं बता रहा हूं क्या, इससे आपको जरा सा भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। ये फेस टू फेस बात कर रहा है, ये फेस टू फेस वाइट ही ठीक है। हाँ वाइट ही ठीक है, तो वाइट ही कर दो भाई। चलो ये ठीक दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए, ये जो है सन है, ये क्या है? सन। सन है और पूर्व की ओर है, ये ईस्ट में उग रहा है। ये सन जो है ये पूर्व की ओर उग रहा है। क्लियर? शैडो आपको दिख रहा है, शैडो। ठीक है, अब सुनना मेरी बातों को, अब सुनना मेरी बातों को कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो सन जो है ईस्ट में उग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि क्वेश्चन में यह लिखा हुआ था कि सर राइट में बन रहा है, निवेदिता के राइट में। अब बताओ, ये दो लड़का है, ये दो लड़का है, फेस टू फेस बात कर रहा है। फेस टू फेस का मतलब क्या? ये आमने सामने बात कर रहा है ना? ये आमने सामने बात कर रहा है कि नहीं, ये पहले बताओ। बिल्कुल सर आमने सामने ही बात कर रहा है एकदम। ठीक है, मूड में लग रहा है, झगड़ा वगड़ा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो दोनों मूड में लग रहा है और सर आमने सामने बात कर रहा है। ठीक है, अब सुनना, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि राइट ऑफ निवेदिता, राइट ऑफ निवेदिता, साइडो जो बन रहा है राइट ऑफ निवेदिता, यही लिखा हुआ था, है ना? यही लिखा हुआ था। अब मुझे एक चीज बताओ आप सभी, अब एक चीज हमें बताओ, एक चीज कि शैडो जो है किधर बनेगा? शैडो जो है किधर बनेगा? शैडो सर हमेशा इधर बनेगा, इधर पश्चिम की दिशा में। अगर सूर्य जो है पूरब में उग रहा है तो शैडो जो है पश्चिम में बनेगा, चाहे इसके पश्चिम में बने चाहे इसके पश्चिम में। मगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि राइट ऑफ निवेदिता, तो क्या इसके राइट में बन रहा है? ये लाल वाले के राइट में क्या बन रहा है? राइट हैंड इसका इधर है। राइट लेफ्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं? हाथ से सर, हाथ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो राइट जो है इसका इधर है, राइट जो है इसका इधर है, तो आप बताओ कि क्या इधर शैडो बनेगा? नहीं बनेगा ना? क्या शैडो इधर बनेगा? नहीं बनेगा। तो शैडो सर ये ऑरेंज वाले के बनेगा, तो यानी कि इसके राइट में बन रहा है, निवेदिता के राइट में बन रहा है, तो राइट जो है इसका ये है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया निवेदिता, ये हो गया क्या? कौन? निवेदिता। ये कौन हो गया? निवेदिता। और अगर ये निवेदिता है तो इधर कौन सा डायरेक्शन हम मानते हैं? इधर कौन सा सर? साउथ मानते हैं। तो निवेदिता का डायरेक्शन हो गया साउथ। और अगर निवेदिता का डायरेक्शन हो गया साउथ, तो ये उधर देख रहा है तो इसका जस्ट रिवर्स, तो इसका निहारिका का क्या हो जाएगा?
निहारिका का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या, साउथ, नॉर्थ। नॉर्थ हो जाएगा जस्ट रिवर्स। अब ये बताओ कि इसमें किसी को कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता है कि इस अप्रोच में किसी भी एक भी स्टूडेंट को यहां पे प्रॉब्लम होने वाला है। सिंपल सा मैंने आपको बताया कि सन जो है यहां पूर्व की ओर उग रहा है, ईस्ट में। आमने सामने जो है दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। वैसे तो लड़का लड़की का नाम है, मगर आपको समझना है, ठीक है। यहां पे ये जो है निवेदिता के राइट में, तो राइट जो है इसका राइट हैंड दोनों का क्या है, इधर है। अब जिधर सूरज उगता है उधर तो शैडो बन नहीं सकता, मतलब ये सर निवेदिता नहीं होगा, ये होगा। और इसका राइट तो निवेदिता, इसका मतलब ये हो गया। तो ये जो है इधर रिवर्स यानी कि साउथ में, और ये नॉर्थ में। बताइए, क्लियर हो गया सर? आपका क्लास का टाइमिंग क्या है? 12 बजे से हम लोग का क्लास चलता है रीजनिंग का। सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बताइए, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है, आगे बढ़ाइए। तो ये तरीका एकदम मस्त है, बिल्कुल तरीका मस्त है, मगर हाँ इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। मस्त तो वो भी है, अभी एक दो क्वेश्चन जहां करोगे ना एकदम समझ में आ जाएगा। सुनना मेरी बातों को, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब 41 नंबर देखो, 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर वो एक्चुअली अप्रोच था एकदम कंसेप्ट। वो क्या था, कंसेप्ट। अभी देखो यहां पे ना मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर दूंगा मैं अभी बना। अभी आप एक क्वेश्चन समझे ना, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्या है ये क्वेश्चन कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वे आर टॉकिंग टू एच अदर फेस टू फेस। यहां पे इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, और रेखा और हेमा जो है आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ऐसा है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा, देखिए किसके राइट में, हेमा के राइट में। किसके राइट में, हेमा के राइट में। आपको क्या करना है, यहां सन लिखना है। अगर तुम फिगर नहीं बनाओ तो सन लिख दो, और यहां क्या लिखो, सर यहां पे इवनिंग का टाइम है तो सनसेट होता है, तो सेट हो गया। और सनसेट किस दिशा में होता है, जैसा जैसा है वैसा वैसा लिखो, कम टाइम में ये बन जाएगा आराम से। तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, किसके राइट में, हेमा के राइट में। तो यहां हेमा लिख दीजिए और यहां राइट लिख दीजिए। हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा। हेमा का शैडो उसके राइट हैंड में ही पड़ रहा है, समझ गए? हेमा का शैडो उसके ही राइट में पड़ रहा है, जैसा यहां लिखा हुआ है राइट ऑफ हेमा। तो सन सुबह, यहां पे इवनिंग का टाइम है, यहां इवनिंग का टाइम है, यहां पे क्या है, इवनिंग का टाइम है। तो सनसेट, सनसेट जो होता है शाम में, और वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में, और हेमा के राइट में, तो हेमा राइट। तो हेमा का फेस यहां हेमा लिख दो, हेमा लिख दो, और हेमा का फेस जो हो जाएगा वो राइट ऑफ वेस्ट, राइट ऑफ वेस्ट। अब बताओ कि राइट ऑफ वेस्ट क्या होगा सर, राइट ऑफ वेस्ट क्या होगा? वेस्ट यहां होता है, और राइट लेंगे अगर तो यहां से यहां, वेस्ट से राइट लोगे अगर तुम क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। तो हेमा का फेस जो हो जाएगा वो नॉर्थ में हो जाएगा। तो वो रेखा का फेस कह रहा है, तो रेखा का कह रहा है, ये मैं लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं सिंपल वे में। तो यहां पे इसका अपोजिट कर देना है आपको, अपोजिट ऑफ हेमा। अपोजिट ऑफ हेमा क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ हेमा जो हो जाएगा नॉर्थ का उल्टा साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, यानी कि साउथ आंसर। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। अर्नब ना है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकदम इजी तरीका से। किसी को प्रॉब्लम, किसी को बफर हो रहा है सर? सेशन लाइक नहीं करोगे तो बफर ही होगा ना जी, बताइए।
तो ये ऐसे आसानी से आप लोग समझ गए ना, सिंपल सा लिखा है कि सन जो होता है वो सुबह शाम के टाइम डूबता है, सेट वेस्ट में डूबता है। यहां तक तो मैंने कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर किसके राइट में, तो हेमा के राइट में, हेमा लिख दिया, राइट लिख दिया। अब हेमा का फेज जो हो जाएगा वो राइट ऑफ वेस्ट, आपको यहां से यहां चला जाना है, राइट ऑफ वेस्ट। राइट ऑफ वेस्ट होता है नॉर्थ, तो रेखा का इसका जस्ट अपोजिट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ना इसको अगर तुम मान लो, इसको मान लो, आप क्या करो इस क्वेश्चन को, अब देखो यहां पे ये जो है वेस्ट का है, ये शाम के टाइम का है, देख रहे हो शाम का टाइम है, सूर्य जो है इधर डूब रहा है, सूर्य जो है सर इधर डूब रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि हेमा का फेस जो है राइट में पड़ रहा है, ठीक है। अब बताओ एक चीज आप, कि अगर सर सन इधर है और वेस्ट में डूब रहा है तो शैडो जो बनेगा वो हमेशा राइट में बनेगा, शैडो जो है हमेशा, गुड आफ्टरनून, शैडो जो है हमेशा राइट में बनेगा, क्लियर। तो राइट में बनेगा तो किसके राइट में बनेगा, क्या ये लाल वाले के राइट में बनेगा कि ऑरेंज वाले के राइट में, तो सर ऑरेंज वाले के राइट में बनेगा नहीं, क्योंकि राइट हैंड जो है उसका ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट हैंड जो है उसका ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये लाल वाले का और ये राइट, तो यहां पे लिखा भी हुआ था कि राइट में बन रहा है, हेमा के राइट में। इसका मतलब यह हुआ कि ये हेमा हो गई, हेमा के राइट में, और हेमा जो है किधर देख रहा है, नॉर्थ में, उधर की ओर, तो हेमा का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, है ना। और फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा साउथ, समझ गए। तो ये जो है आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि आपको गलत नहीं करना है। इसमें सन को वेस्ट में कर दो, हाँ बिल्कुल, तो सन को क्या कर दिए हम, वेस्ट में कर दिए, और राइट मतलब ये जो है, ये ब्लू वाला, ये लाल वाला जो है पहना हुआ है राइट में, यानी हेमा ये हो गया, और इधर हम कर दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हो। थैंक यू। यहां पे क्या है, गुरुजी मेरा एयरफोर्स का पेपर और फेज 2 भी क्लियर हो गया है, थैंक यू ऑल ऑफ थिंग, आप सबसे बेस्ट गुरुजी हो, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो और एग्जाम निकालते रहो, ठीक है, बस यही हम कहना चाहेंगे। तो ये जो है बेस्ट अप्रोच, आपको मैं जो अप्रोच दे रहा हूं ना, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अभी जो है फेस टू फेस मैंने 2 क्वेश्चन देखा, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 42 है। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट Ram and Syam talking with each other, standing in front of each other. If the shadow of Ram falls left to Syam's, then in which direction is Syam's face? तो मैं अब बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको आपको बता देता हूं कि इन द इवनिंग सन जो होता है इवनिंग के टाइम, सन जो होता है इवनिंग टाइम सेट होता है यानी डूबता है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। और यहां बस आपको देखो इतना लिखने में किसका क्या जाता है जी, सन लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, एस लिख दो, सेट लिख दो, यहां वेस्ट लिख दो, बातों को समझो आप, ठीक है, वेस्ट। और यहां पे जो है आपको क्या लिखना है, राइट लिखना है, लेफ्ट लिखना है, यहां पहले नाम लिखना है। तो किसके राइट में पड़ रहा है, इफ द शैडो ऑफ राम फॉल्स लेफ्ट टू श्याम, लेफ्ट टू द श्याम, यानी कि लेफ्ट श्याम के लेफ्ट में। तो यहां मैंने लिख दिया श्याम और यहां मैंने लिख दिया लेफ्ट। अब जो है यानी कि श्याम का जो फेस होगा, श्याम का जो फेस होगा वो लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट, यानी कि आपको जो है वेस्ट से एक लेफ्ट लेना है, वेस्ट से एक लेफ्ट लेना है, यानी कि श्याम, यहां एस लिख दिया मैंने श्याम, श्याम का फेस क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ वेस्ट। तो एक लेफ्ट डायरेक्शन लेना है आपको वेस्ट से। अब जो है
यहां पे ये फिगर मैंने बनाया, यहां पे मैंने एक फिगर बनाया, वेस्ट होता है यहां पे, एक उल्टा लेना है आपको, तो हो जाएगा सर ये साउथ। यहां से एक लेफ्ट लोगे, लेफ्ट का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे श्याम का फेस, तो देन विच डायरेक्शन श्याम फेस, तो श्याम का ही कह रहा है तो साउथ आंसर। अगर यहां पे राम का कहता तो हम उसका रिवर्स कर देते, उसका हम क्या कर देते, रिवर्स कर देते, सी होगा सर। शायद तुम लास्ट में नहीं पढ़े क्या अंकित, यहां पे आपका श्याम का ही कह रहा है, जो आदमी है उसी का कह रहा है, तो बस सिंपल वे में हम आराम से बना दिए। अगर यहां पे राम का कहता तो फिर रिवर्स करते। तो क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ लिया करो डियर, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। देखो यहां पे अर्नब ने भी 42 का सी जवाब दे दिया। क्यों अर्नब, क्वेश्चन क्या नहीं पढ़े आप, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार, क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो लेफ्ट टू श्याम, तो लेफ्ट श्याम का, तो साउथ श्याम जो है यहां पे, ये श्याम है, ये श्याम है, ये कौन है भाई श्याम, ये कौन है श्याम, तो श्याम लेफ्ट ऑफ वेस्ट, आपको वेस्ट से लेफ्ट लेना है, ठीक है, वेस्ट से लेफ्ट लेना है। एक बार लेफ्ट लेने का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये सर साउथ हो जाएगा। और हमें श्याम श्याम का ही पूछ रहा है। अगर हमें पूछता आप, अगर पूछता हमें राम का, तो राम का पूछता तो इसका हम उल्टा कर देते, साउथ का उल्टा क्या होता है, नॉर्थ, तो फिर आंसर सी हो जाता। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन को भी पढ़ना है, समझ गए, क्लियर अर्नब। चले आगे बढ़े, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अलग सा क्या है, क्या लिखा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज नंदिता एंड रवि वेयर सिटिंग इन ए लॉन विथ देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। जासूस लोग को नहीं देखते, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि टू जासूस आपस में बात कर रहे हैं, दोनों का पीठ जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसका शैडो जो है इसके लेफ्ट में पड़ रहा है, तो उसका जो है वो किस दिशा में फेस होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है जासूस वाला, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। जासूस वाला बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहां पे आपको समझना है कि ये सिंपल वही क्वेश्चन है कि सुबह का टाइम है और दो आदमी है, कौन कौन, नंदिता एंड रवि जो है वो एक दूसरे के पीठी जो है एक दूसरे का अपोजिट किए हुए हैं। अरे तो तुम फेस टू फेस बात करो, चाहे पीठी एक दूसरे का अपोजिट करो, बात बराबर है। दोनों केस में जो है डायरेक्शन, दोनों आदमी का फेस का डायरेक्शन जो है ये वो उल्टा ही रहेगा। समझ में आया बात। तुम जैसे कि मान लो मैं इधर देख रहा हूं, कोई उधर देख रहा है, तुम्हारे ओर देख रहा है, तो भी दोनों आदमी का डायरेक्शन तो उल्टा ही रहेगा ना। तो जैसा पहले वाले अप्रोच को बनाते थे वैसे ही जो है हम लोग इसको भी बनाएंगे, समझे बात। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। गुरुदेव विकास गुप्ता, बहुत दिनों के बाद आए हो विकास। समझे बातों की नहीं समझे, तो आसानी से इस तरीके से आपको बनाना है, क्लियर। देखिए अब सुनना मेरी बातों को, मैं क्या बताने वाला हूं। तो यहां लिखा है मॉर्निंग टाइम, अब सुनना मेरी बातों को सुनना। तो आप बातों को समझ रहे हो ना। जासूस अगर एक दूसरे का पीठी पीछे करके बैठा है तो भी उसका फेस जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, क्लियर। अब सुनना यहां कैसे बनाएंगे हम। तो मॉर्निंग का टाइम होता है सर, मॉर्निंग टाइम सन जो होता है वो राइज करता है, सनराइज करता है। तो सनराइज करता है तो कौन सा दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में शो करता है, ठीक है। चलिए तो ईस्ट डायरेक्शन में शो करता है। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे करना। नंदिता शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए क्या लिखा है कि नंदिता का शैडो
रवि, नंदिता और रवि एक लॉन में एक दूसरे की ओर बैठे थे। नंदिता की परछाई उसके बाएं हाथ की ओर है। अब देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में एक दो चीजों को अगर तुम मिस्टेक कर दिए ना, तो ब्लंडर हो जाएगा आप लोगों से। जैसे कि यहां देख रहे हो ना, सेशन कैसे कम रहा है। मतलब इन लोगों को लगता है ना कि अरे हो जाएगा, इजी है, चलो चाय वाय पी के आते हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको, इसलिए बच्चे जो होते हैं कम जाते हैं, ठीक है। मगर यहां पे अगर तुम, यहां पे हर लिखा हुआ है, देखो हर, हर लिखा हुआ है। अब हर का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब क्या होता है पता है? यहां पे नंदिता और रवि जो है एक दूसरे के पीठ की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। और हर लिखा हुआ है, हर का मतलब यह हुआ कि सर उसी के, उसका शैडो जो है उसके लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है, यानी नंदिता का शैडो जो है उसके राइट, उसके जो है लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है, नंदिता का ही। क्योंकि ये हर लिखने का मतलब क्या हुआ कि नंदिता, नंदिता नाम से क्या पता चलता है कि लड़की, रवि क्या पता चलता है लड़का, ठीक है। तो यहां पे नंदिता हो गई हर लिखने से, और यहां पे कौन हो गई, यहां पे लेफ्ट। समझ में आया बात क्वेश्चन? और लेफ्ट का ईस्ट, अब जो है तुम ईस्ट का, यहां पे नंदिता का क्या हो जाएगा, नंदिता एन, नंदिता का फेस्ट हो जाएगा लेफ्ट ऑफ ईस्ट। अब जो है ये बताओ कि लेफ्ट ऑफ ईस्ट क्या होगा। यहां ईस्ट होता है, यहां क्या होता है जी, ईस्ट, यहां क्या होता है वेस्ट, और यहां क्या होता है नॉर्थ, और यहां क्या होता है साउथ। अब जो है हमें मॉर्निंग का टाइम दिया, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट कहां पे होता है, यहां पे, ये यहां से यहां जाएगा, एक लेफ्ट का मतलब क्या, एंटी डिग्री 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा सर नॉर्थ। तो नंदिता का शैडो जो हो गया वो नॉर्थ में हो गया, नंदिता का शैडो जो हो गया वो नॉर्थ में हो गया। तो विच डायरेक्शन वाज रवि, तो रवि का क्या हो जाएगा सर, इसका अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी। समझ गए? तो 43 का डी बिल्कुल आप सही, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्वेश्चन में मान लो अगर यहां लिख देता हिज, लिख देता कि नंदिता शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड साइड। अब हर और हिज से कितना चेंजिंग आ गया क्वेश्चन में, ये सोचो। अगर यहां पे हिज लिख देता तो फिर क्या होता, इसका मतलब हिज का सर, तो फिर रवि के लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां रवि लिखते और यहां लेफ्ट लिखते, तो फिर जो है यहां पे हम रवि लिखते लेफ्ट ऑफ ईस्ट, तो उसका उल्टा हो जाता, फिर नॉर्थ आंसर आता उस केस में। और यहां पे फिर आपका पूछता किसका, नंदिता का, तो नंदिता का क्या हो जाता, उल्टा। तो यहां जैसे नॉर्थ आता तो यहां पे साउथ हो जाता। समझ में आया बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज अगर चेंज होगा तो क्वेश्चन को आपको हिज, हर, ये सब पूरा ध्यान देना है। अब अगर आप थोड़ा और कंफ्यूजन हो कि सर अभी नहीं क्लियर हुआ है, इसको सर बेसिक अप्रोच फिगर के थ्रू सर समझाओ, फिगर के थ्रू समझाओ। देखो फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, फिगर के थ्रू जो है आपको मैं समझाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखिए, चलिए ये फिगर मैंने ले लिया, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा ये फिगर को मैं क्या करता हूं, सुनना। देखो सुनना आप मेरी बातों को, कि सन जो है ना आपका यहां पे है, अभी ये सन है, ये क्या है, सन। यहां पे क्या है, सन है, ठीक है। ध्यान देना आप सभी लोग, समझना इसको, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया सन, मॉर्निंग के टाइम है, तो ईस्ट में उग रहा है सन, ठीक है, ईस्ट में जो है सन उग रहा है, क्लियर।
और ये देखो एक दूसरे का एकदम एकदम पूरा, ये देख रहे हो किस तरीके से घुसाई हुई लग रही है, ठीक है, कितना घुसाई हुई लग रही है एकदम खतरनाक तरीके से। अब सुनना, तो ये जो है यही पोज, यही जो पोज होता है वो मतलब जासूस जैसा, मतलब पीठ जो है एक दूसरे की ओर अपोजिट करके है। ये यहां पे मान लीजिए नंदिता और रवि है। अब सुनना मेरी बातों को, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ये था, ये लिखा हुआ था कि ये जो है यहां पे एग्जैक्टली थोड़ा सा फील नहीं दे पा रहा हूं मैं, क्योंकि इसका शैडो जो होगा ना ये उल्टा बन गया है, यहां पे होगा शैडो इसका, ठीक है, और इसका जो शैडो होगा ये यहां पे होगा, ठीक है, और ये जो होगा ये थोड़ा सा एक फिगर छूट गया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा करेक्ट। तो यहां पे शैडो जो है इसका इधर और इसका इधर। अब देखिए सुनिएगा, अब क्वेश्चन में क्या हुआ लिखा हुआ था, अब शैडो इसको ब्लैक वाले को आप समझना जैसा मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि नंदिता के लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है, जैसा यहां लिखा हुआ है ना, नंदिता के लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है। तो अब एक चीज बताओ सीधा सा बात कि सर लेफ्ट हैंड, ये लड़का का इधर लेफ्ट हैंड है और ये लड़की का इधर, इसका मतलब ये हो गई नंदिता, इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये हो गई नंदिता। और अगर ये नंदिता हो गई तो नंदिता का फेस किधर है, उधर की ओर यानी नॉर्थ, और ये लड़का है इसका रवि का, तो रवि का फेस किधर है, साउथ, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये फिगर के थ्रू जो है आप अच्छे से समझ सकते हो, नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बस समझाने के लिए, कंसेप्ट बताने के लिए कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। तो ये जो है आपको, जो मैं आपको बताया हूं पिक्टोरियल तरीके से फिगर के थ्रू, आपको मजा आया? सभी लोग पहले कमेंट करो कि यस सर मजा आया कि नहीं आया, बताना। यस सर, मतलब इसमें थोड़ा सा एकदम क्रिस्टल क्लियर, मुझे लगता है ऐसा कि आपको इसमें ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये देखिए ये 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो मुझे याद ही हो गया है कि कहां का वो क्वेश्चन है। तो ये जो है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, तो ये जो है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, मोहन जो है अपना राइजिंग सन जो है ना, राइजिंग सन वो सूरज के पीछे देखता है। बिहाइंड द टेम्पल का मतलब क्या होता है, सूरज के पीछे, मंदिर के पीछे, ठीक है। उसके बाद और एंड द सेटिंग सन यानी कि डूबता हुआ सूरज को बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पीछे देखता है। क्लियर, रेलवे स्टेशन के पीछे देखता है फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, इसका मतलब यह हो गया सीधी सी बात सर, इसका मतलब यह हो गया सीधा सा बात कि यहां पे दो दो सन है, एक सन यहां होगा और एक सन यहां होगा, ठीक है। और समझना, तो ये जो है मॉर्निंग का सन है, हमें दोनों लेना पड़ेगा ना। मान लो ऐसा है कि यहां पे कौन है, मोहन भाई साहब, मोहन भाई साहब का क्या है कि घर रेलवे स्टेशन भी बगल में है और मंदिर जो है, मंदिर भी जो है वो बगल में ही है, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पे मंदिर के पीछे देखने का मतलब क्या है कि मोहन का घर जो होगा यहां पे होगा, मोहन का प्यारा सा घर जो होगा वो यहां पे होगा, मोहन जी का प्यारा सा घर यहां पे होगा, ठीक है। अब जो है मंदिर जो होगा सर ये यहां पे होगा, मंदिर जो होगा वो यहां पे होगा मंदिर, ठीक है। और रेलवे स्टेशन जो होगा सर यहां पे होगा, यहां पे रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये हो गया रेलवे स्टेशन आरएस, और ये हो गया यहां पे टेम्पल, और ये हो गया हाउस, किसका हाउस, मोहन का, और ये हो गया सन, कौन सा सन, इवनिंग के टाइम में। अब देखो समझना क्वेश्चन को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे जो है हाउस है, घर है,
सन के बिहाइंड, यानी कि सूरज डूबता हुआ सूरज का जो ये बनता है उसके रेलवे स्टेशन से पीछे, यानी रेलवे स्टेशन से इधर बनेगा, और उगता हुआ सूरज जो है मंदिर के पीछे। तो फिगर जो है ये बनेगा, इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, अब सुनना। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द टेंपल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन से टेंपल का डायरेक्शन क्या है बताओ? रेलवे स्टेशन से टेंपल का दिशा जो है वो कौन सा है? ईस्ट है, और क्या? क्लियर? तो ये मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाया है, बहुत इजी वे में, आराम से आप समझ जाओगे। तो सभी लोग आंसर दिए हो ना, ईस्ट। इसी तरीके से आंसर देते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अर्नब, अंकित, अमन, नीलम, बिल्कुल करेक्ट। तो समझ गए ना बातों को? तो आपको गलती नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही देना है, गड़बड़ बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक दो टाइप का और क्वेश्चन आएगा, घबराओ मत। ठीक है, हाँ। तो ये है 45 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा है? 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्या है? वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वे टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस। मोहित और सुमित जो है एक दूसरे की ओर आपस में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस। ठीक है, मोहित और सुमित एक दूसरे की ओर अपोजिट में बात कर रहे हैं। इफ मोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अब देखिए क्या लिखा है कि इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। तो सुमित का फेसिंग क्या होगा? यदि मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर थी, उसके दाहिनी ओर थी, मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर थी, ठीक है, तो यहां पे सुमित का फेस जो होगा वो कौन सा दिशा में होगा बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा बात, सन हो गया सर, और इवनिंग का टाइम यानी कि सेट, वेस्ट हो गया। अब जो है यहां पे समझने की जरूरत क्या है कि मोहित का शैडो, इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अब देखिए हिज जो है, हिज किसको इंडिकेट कर रहा है? उसके फ्रेंड को। फ्रेंड कौन है यहां पे? सुमित। तो यहां लिख दो आप सुमित। अब यहां लिख दिया आप सुमित। अब जो है सुमित लिख दिए, ठीक है। अब क्या राइट, यहां राइट लिख दो। तो यहां पे सुमित का फेस क्या हो जाएगा? सुमित का फेस क्या हो जाएगा सर? राइट ऑफ ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑफ ईस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि सर क्लॉकवाइज लेना है ईस्ट से, यानी कि साउथ। ठीक है, तो क्या लिखा है? तो विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग? तो सुमित ही का फेसिंग आ गया यहां पे साउथ आंसर। अगर मोहित का मान लो पूछता, अगर मान लो मोहित का पूछता, तो फिर मोहित का अगर पूछता, फिर से आप गलती कर देते हो। गलती क्यों करते हो? गलती नहीं करना है जी, गलती नहीं करना है, क्योंकि यहां सुमित का ही पूछ रहा है और हमारा आंसर भी सुमित का ही निकला है। अगर मोहित का पूछ देता, तो मोहित का पूछता तो इसका हम ऊपर कर देते, मतलब अपोजिट कर देते, तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाता? नॉर्थ। समझ गए नीलम जी? तो यहां पे मोहित का पूछता तो नॉर्थ आंसर आता। ठीक है, और यहां पे हमें सुमित का ही पूछ रहा है। और आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर टू हिज राइट साइड, ये कैसे आप पता कर लिए कि सुमित का ही होगा? अरे सिंपल सा बात है, टू हिज राइट साइड, दो आदमी अगर बात कर रहे हैं तो हमारा शैडो जो है उसके तो खुद नहीं ना हुआ, उसके राइट हैंड साइड पर रहा है, यानी कि सुमित के राइट हैंड साइड पर रहा है, इसलिए मैंने सुमित लिखा और यहां राइट लिख दिया। समझ गए ना? क्लियर? बताओ, इतना मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं तो भी आप लोग सेशन ना शेयर नहीं करते हो। बहुत बहुत बुरा लगता है ये चीज, मतलब कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी आप लोग, ठीक है, लाइक नहीं करते हो, ना सेशन को शेयर करते हो। यहां देखो, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। अब देखो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सब कुछ नाम एकदम दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, मगर यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सुमित ही लिखा हुआ है, सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड।
इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, तो सुमित का शैडो जो है उसके बैक साइड में पड़ रहा है, ठीक है, उसके देन विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। देखिए तो यहां पे ना आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल तरीके से यूज करना पड़ेगा। पिक्टोरियल तरीके से क्या यूज करना पड़ेगा, मैं वैसे आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं, सुनना। सबसे पहले क्या लिखा है, मेरी बातों को बस सुनते जाना कि मैं कैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, क्या है, मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, क्लियर। और उसके बाद सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। अगर सुमित का शैडो जो है उसके बैक साइड पर रहा है, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि सूर्य जो है मान लो अगर इधर है, सूर्य जो है अगर इधर है, ठीक है, सूर्य जो है पूर्व, इधर पूर्व ही है ना, इधर पूर्व ही है ना, तो अगर सूर्य जो है पूरब में है, बैक साइड पर रहा है, अगर बैक साइड पर रहा है यानी कि बैक साइड का मतलब क्या, उसके पीछे में, उसके पीछे में, तो देन विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। अब बताइए, आप बताइए कि सिंपल सा बात है, देखो यहां फिगर के थ्रू आपको मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, फिगर के थ्रू आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। हाँ ये कंसेप्ट जो है ना बोर्ड पे ही आता है, ठीक है, ये फीचर जो है ना बोर्ड पे ही दिखता है। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और बैक साइड जो है एक दूसरे का बैक, यहां पे ये इस टाइप का, हाँ ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर से कुछ समझने की कोशिश करिए आप, कि इस फिगर से आप समझने की कोशिश करो कि सन जो है यहां पे ईस्ट में है, सन जो है कहां पे है, ईस्ट में है, सन जो है वो ईस्ट में है, क्लियर, सन जो है कहां पे है, ईस्ट में है। और सर बैक साइड जो है शैडो पड़ रहा है, बैक साइड, तो क्या इसके बैक साइड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसके बैक साइड पड़ेगा, बिल्कुल इसके बैक साइड पड़ने का मतलब क्या है कि इसके बैक साइड। तो अब बताइए कि दोनों का शैडो जो है इधर ही बनेगा, दोनों का शैडो, ये जो है ये पहला और ये दूसरा, दोनों का शैडो जो है वो बैक साइड ही पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा, क्लियर। अब यहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया सुमित, इसके आगे तो नहीं पढ़ सकता, इसके आगे तो नहीं पढ़ सकता, ये आगे का हिस्सा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, तो यहां पे जो है इसी के बैक साइड पड़ेगा, तो ये कौन हो जाएगा, सुमित, उसके बैक साइड पड़ रहा है। जैसा क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यदि इस समय सुमित की छाया ठीक उसके पीछे है, सुमित की ही छाया ठीक उसके पीछे है, तो सुमित के पीछे, तो ये सुमित है इसके पीछे, तो ये किस दिशा की ओर देख रहा है, सर ईस्ट, ईस्ट। और अगर यहां पे मोहित था ना शायद, मोहित, ये होता मोहित, तो मोहित किस दिशा में देख रहा है, सर वेस्ट। तो हमें किसका निकालने को बोल रहा है, हमें कह रहा है देन विच डायरेक्शन वाज सुमित, तो सुमित का फेसिंग किधर है, ईस्ट की ओर। अब मेरी बातों को सुनना, मैं क्या बताने वाला हूं, तो सुमित का फेस क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि सी आंसर, सुमित का फेसिंग क्या हो जाएगा, सी। बहुत लोगों ने, अर्नम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नीलम ने भी ईस्ट जवाब दिया है, बिल्कुल सही। अब सुनिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सर आराम से बना सकेंगे, कैसे सिंपल तरीके से, देखो आपको समझना है कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है और शैडो जो है वो पश्चिम में बनता है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे सर, पीछे बन रहा है, उसके बैक साइड पड़ना, यानी कि पीठ की ओर बन रहा है, तो सर अगर पीठ की ओर बन रहा है, ये जैसे कि मेरा पीठ है, इधर पूर्व होता है ना, तो पीठ की ओर बन रहा है यानी कि इधर बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो मेरा फेस जो होगा, ये जो सुमित है, मैं सुमित हूं मान लो, तो सुमित जो है, सुमित का फेस किधर है, इधर पूर्व की ओर, खत्म क्वेश्चन। तो सुमित का ही बोल रहा है तो ईस्ट, अगर मोहित का कहता तो मोहित इधर, जैसा कि फिगर में मैंने आपको बताया, फिगर में जैसा मैंने आपको फिगर में अभी बताया, तो मोहित इधर देखता तो वेस्ट हो जाता उस केस में आंसर। तो यहां पे अरशद सिद्दीकी आपने डी जवाब दिया है, अभी समझ में आया बात, बातों को समझे, बात को बस समझना यह था कि सूर्य जो है सुबह में उगता है, तो पश्चिम में उसका शैडो बनेगा, तो सर पश्चिम में मतलब कि पश्चिम में बनने का मतलब कि उसका पीठ भी पश्चिम की ओर होगा, तो फेस ईस्ट की ओर होगा, खत्म क्वेश्चन हो गया। आप उसको
ऐसे सोच के बना लो सिंपल वे में। चलो 46 के बाद 47। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेशन में आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लाइक वाइक सेशन शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, हमें ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। क्या लिखा है कि वन इवनिंग टू फ्रेंड दीपक एंड रोहन वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो दोस्त जो है दीपक और रोहन फेस टू फेस बात कर रहा है। दीपक और रोहन जो है वो फेस टू फेस बात कर रहा है। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक इज जस्ट अहेड ऑफ हिम। तो क्या लिखा है कि दीपक का शैडो जो है उसके आगे बन रहा है। दीपक का शैडो जो है, अरे किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो ना जी, क्या प्रॉब्लम है। दीपक का शैडो जो है उसके आगे बन रहा है। देन विच डायरेक्शन वाज दीपक फेसिंग। तो दीपक का फेसिंग किस दिशा में है। तो यहां पे इवनिंग का टाइम है, यहां पे क्या है, इवनिंग का टाइम है। जैसे अब देखो यहां मैं इधर घूम गया, पश्चिम में मैं घूम गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सर उसके आगे बन रहा है। अब बताइए आप लोग, अगर उसके आगे बन रहा है, पश्चिम दिशा इधर होता है मेरे पीछे, पश्चिम इधर ही होता है ना, पश्चिम इधर होता है। अगर तुम इसको ऐसे करके सिंपल समझो तो यहां पे जो है जैसे कि ये ईस्ट होता है सर, और इधर क्या होता है, वेस्ट। शाम के टाइम जो है सर यहां पे सूरज होगा और इसका शैडो इधर बनेगा। और एक चीज ये भी लिखा हुआ है कि दीपक के आगे बन रहा है। यहां देखो क्या लिखा है, यदि इस समय दीपक की छाया उसके ठीक आगे है, तो दीपक की छाया उसके ठीक आगे है, तो दीपक का जो फेस होगा वो इधर की ओर होगा। दीपक का जो फेस होगा इधर की ओर होगा ना। तो देन विच डायरेक्शन वाज दीपक फेसिंग। दीपक का फेसिंग किस दिशा में होगा, ईस्ट में ही होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया। और अंकित वेस्ट कैसे दे रहे हो जवाब, अंकित वेस्ट कैसे दिए आप। सिंपल सा बात है कि शाम का टाइम है, समझो फील को, समझो क्वेश्चन को। शाम का टाइम है और सूरज जो है डूब रहा है और कह रहा है कि शैडो जो है सर उसके आगे बन रहा है। आगे का मतलब ये मेरे आगे, पेट के आगे, मेरे फेस के आगे, न कि मेरे पीछे। तो मेरे फेस के आगे बन रहा है, तो भाई साहब मेरा जो होगा फेस, वो जिधर सूरज उगता है डूब रहा है वेस्ट में, उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, इधर इसका फेस होगा। और उसके आगे, अभी अगर नहीं समझो तो ये देखो, ये फिगर से समझो आप। इस फिगर से आप समझने की कोशिश करिए। इस फिगर से समझने की कोशिश करिए। ये वाला फिगर देखो, ये देखो, ये जो है इवनिंग का टाइम है। ये क्या है, इवनिंग का टाइम है। अब एक चीज बताओ हमें, क्वेश्चन में ये सीधा सा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये सीधा सा लिखा है। एक बार 50 लाइक जल्दी से आप पहुंचाओ, जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हो। अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग ना मतलब मेहनत किया करो, सेशन को शेयर किया करो। यहां देखिए, तो यहां जो है इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का है ना, इवनिंग का टाइम है। सन जो है सेट हो रहा है, यानी कि पश्चिम में डूब रहा है। अब जो है एक चीज देखिए कि ये जो है लड़का लड़की है दो, मान लीजिए, और कह रहा है कि शैडो जो है उसके आगे बन रहा है। क्या इसके आगे बनेगा सर, आगे नहीं बनेगा, इसके पीछे बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि आगे बन रहा है। मतलब ये हो गया सुमित, ये हो गया कौन, सुमित। ये कौन हो गया, सुमित हो गया, सुमित हो गया। सुमित के आगे बन रहा है, तो इसका दिशा कौन सा होगा, इसका दिशा सर इधर, यानी कि ईस्ट। और ये मोहित भाई साहब का किधर होगा, वेस्ट, उल्टा। बात को समझे। इस फिगर से आपको रियलिटी एकदम साफ सुथरा समझ में आया बात। बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताइए। अगर अभी तक नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप समझ लो कि बहुत ही टफ है। हाँ, अब देखिए, ये जो है टाइप 7 क्या है, बेस्ड ऑन योगा। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि योगा मतलब क्या होता है, योगा, ठीक है।
अभी तो क्या चल रहा है, चलो ठीक है, अभी जो है बॉलीवुड की मूवी ट्रेंडिंग चल रहा है, बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। बहुत सारे एक्टर, चाहे टाइगर श्रॉफ हो गया, चाहे अक्षय कुमार हो गया, बहुत सारे जो हैं। तो आप मेरी बातों को सुनना, क्या बताने वाला हूं मैं कि योगा मतलब आपको इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। कैसा पता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे मैं अभी स्ट्रेट हूं, मान लो मैं ऐसे करके हाथ हाथ करके जो है खड़ा करके रखा हूं अपने आप को, ठीक है, फेस करके, तो वो जो पोज होगा इसी टाइप का क्वेश्चन में आएगा। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बातों को, कि मेरा फेस जो है नीचे की ओर, मतलब मैं एग्जैक्टली ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिगर के थ्रू समझना। फिगर के थ्रू लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मान लो कोई टेडी बियर है, मैं उसको जस्ट रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, देखो ये फिगर, फिगर के थ्रू समझाने से क्या होता है कि आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे देखो, ये पोज देखो कितना खतरनाक पोज है, दिख रहा है आप सभी को। तो मान लो ये फेस है, देख रहे हो 46 का, 46 का, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का, ये देखो, सुनना, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, मैं आपको इसमें एक दो चीज बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, समझना इस क्वेश्चन को कि क्या है एक्चुअल में ये कंसेप्ट। अभी देखिए, ये जैसे कि मैं यहां पे ये फिगर देखो, मैं हूं नॉर्मल, जैसा ये खड़ा है मैं वैसे ही खड़ा हूं। मेरा राइट हैंड इधर है और ये मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, किधर है, इधर है ना। अब यहां पे मैं उलट गया, मैं उलट गया, तो क्या मैं अगर ऐसे झुका, मैं तो अभी पर देखा के नहीं बता सकता। मान लो ये पेन है, अगर ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिए, आदमी को उल्टा कर दिए ऐसे करके, तो क्या इसका हाथ जो है, हाथ का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? अगर ये वेस्ट में है, अगर ये वेस्ट में है तो वेस्ट में ही है, और ये लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट में है तो सर ईस्ट में ही है। आदमी को अगर हम योगा करते हुए उल्टाते भी हैं, नीचे करते भी हैं, तो क्या कुछ चेंजिंग आता है? क्या कुछ चेंजिंग आता है? नहीं आता है। तो सर ये भी वेस्ट ईस्ट में ही है, और ये भी जो है वो वेस्ट में ही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब सर अगर आदमी योगा करेगा, और आप कहोगे कि सर योगा तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो बहुत प्रकार का नहीं, बस आपको यहां पे एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा योगा में कि यहां पे क्या कहेगा, लेग्स अप और हेड डाउन। लेग्स अप का मतलब टांग ऊपर, और जो है ये फेस जो है वो नीचे, ठीक है, हेड डाउन यानी कि सर नीचे, यही आपका एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे क्या हाथ का डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। हाथ अगर यहां पे राइट हैंड अगर वेस्ट में है, तो इस पोज में भी राइट हैंड जो है वेस्ट में है। राइट लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट में है, तो इस पोज में भी लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट में ही है। मगर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फेस में चेंजिंग आया है क्या? फेस के डायरेक्शन में चेंजिंग आया है, ये आप लोग जवाब दो। फेस में कोई चेंजिंग आया है? सेशन में आप 50 पहले पहुंचाइए, 50 लाइक्स, ठीक है, 50 लाइक्स पहुंचाइए जल्दी से। और मैं अभी बहुत जल्द छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि आपका आज एनालॉग का क्लास भी है, ठीक है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या फेस का डायरेक्शन में चेंजिंग आया है, यस और नो? फेस के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आया है, यस और नो? फेस का यानी कि ये जो फेस है उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आया है? अंकित आदर्श थोड़ा अच्छे से देख लो मेरे भाई, चेंजिंग नहीं आया है। अरे भाई ये अगर सर इधर है तो इसका चेहरा जो है नीचे झुकने के बाद उधर हो गया है। ये अगर इधर देख रहा है तो वो उधर देख रहा है, यानी ये अगर चेहरा सर साउथ की ओर देख रहा है तो वो नॉर्थ की ओर देख रहा है। मगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में चेंजिंग नहीं आया है, बाकी फेस का डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया है। फेस का डायरेक्शन में क्या आ गया है? चेंजिंग आ गया है।
समझ में आया? फेस अपोजिट हो गया, फेस क्या हो गया? अपोजिट हो गया, फेस अपोजिट हुआ ना, तो क्वेश्चन हो गया क्या आप लोगों से? सब बन जाएगा क्वेश्चन। अब ये आप चीज समझ गए कि यस सर, अगर योगा करने के टाइम अगर कोई आदमी उलटता है, अब देखो क्या रहेगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, सुनना मेरी बातों को। क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि आदमी योगा कर रहा है, आदमी योगा कर रहा है और उसका जो है योगा करते हुए टाइम में, देखो जैसे क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे कल क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहां देखिए, समझना इसके अप्रोच को कि कैसे मैं आसानी से आपको बता रहा हूं। अब देखिए, इन मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा। यहां पे मॉर्निंग से मतलब है कि हाँ, मॉर्निंग टाइम ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है? तो सुबह के टाइम ही मॉर्निंग में योगा लोग करते हैं, अक्सर शाम में भी करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं। परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन। हेड डाउन का मतलब क्या कि हेड चला गया नीचे और सैर यहां पे हेड डाउन एंड लेग्स अप, पैर चला गया ऊपर, ठीक है? यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, अब देखो मुख का मतलब क्या? फेस। फेस जो है अगर उसका पश्चिम की दिशा की ओर है, फेस जो है उसका पश्चिम की दिशा की ओर है, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज हेड लेफ्ट हैंड बी। तो उसका जो है लेफ्ट हैंड क्या होगा? अब देखिए, सुनना मेरी बातों को। इन योगा टाइम, अब योगा टाइम क्या होगा? जो लोग सेशन नहीं लाइक किए हो, लाइक करो फटाफट, एक बार आप लाइक करो फटाफट सबसे पहले, ठीक है? अब देखिए यहां सुनिए, अब जो है इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप इफ एट दिस टाइम। अब देखिए, इन योगा टाइम लिखा मैं और यहां पे नॉर्मल, बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व, इसी से आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नॉर्मल का मतलब क्या कि ये फिगर जो है ये बता रहा है योगा टाइम, ये फिगर बता रहा है योगा टाइम, और ये फिगर बता रहा है नॉर्मल पोजीशन में आदमी जब खड़ा है, नॉर्मल पोजीशन में जब आदमी खड़ा है। तो ये हो गया पोज और ये हो गया पेज, दोनों पोज जो है वो अलग अलग है, ठीक है? योगा टाइम और ये। तो इन योगा टाइम सर जो है यानी हेड, हेड जो है वो किस दिशा में है? हेड क्या क्या लिखा हुआ है? वेस्ट, वेस्ट लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया वेस्ट। अब बताओ, ये हो गया हेड जो हो गया वो वेस्ट में हो गया जब योगा आदमी कर रहा है तो, क्लियर? अब नॉर्मल में जो है इसका हेड किधर होगा? सर इसका उल्टा सीधा, इसका उल्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे नॉर्मल पोजीशन में अगर ये साउथ में देख रहा है तो ये नॉर्थ में, ठीक है? तो इसका सर उल्टा हो जाएगा, यानी कि हेड अगर वेस्ट में है तो हेड जो हो जाएगा नॉर्मल में वो ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि सर ये वेस्ट कैसे लिख दिए, ईस्ट कैसे लिख दिए? अब जो है हम क्वेश्चन इसके हिसाब से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन जो है हम नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से बनाएंगे कि अब सर हमें पता चल गया कि हेड जो है वो ईस्ट में है ना? क्लियर? तो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड जो है वो किस दिशा में है? कुछ नहीं करना है आपको, यहां ईस्ट आ गया, ईस्ट का लेफ्ट कर दो, तो ईस्ट का लेफ्ट कर दीजिए, वही हो गया उसका लेफ्ट हैंड साइड उस दिशा में। तो ईस्ट का लेफ्ट करने से क्या आएगा आंसर? देखते हैं कौन सही जवाब दिया है। तो सर ईस्ट का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ, तो यहां नॉर्थ आ जाएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड जो होगा ना, लेफ्ट हैंड जो होगा वो कौन सा दिशा में होगा? नॉर्थ में होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया कि इन योगा टाइम, योगा करते हुए आदमी का फेस जो है, अगर हेड जो है
वो नीचे है और वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्मल पोजीशन में जो हो जाएगा, हम नॉर्मल पोजीशन में फेस निकाल लेंगे। नॉर्मल पोजीशन में जो है हम लोग फेस निकाल लेंगे। तो नॉर्मल में सर वेस्ट का सीधा उल्टा कर देंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, सीधा उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने का मतलब क्या, उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि सर ये ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ गया, आ गया ना, ईस्ट, ईस्ट आ गया। अब जो है हम ईस्ट का लेफ्ट कर देंगे, जो यहां लिखा रहेगा, देन इन विच डायरेक्शन डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सा डायरेक्शन में, तो ईस्ट का लेफ्ट करेंगे, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब आप लोग गलती क्यों किए हो, पहले हमें ये बताओ, आप लोगों का आंसर जो आया ए क्यों आया है। यहां पे नीलम ने साउथ जवाब दिया है, कैसे आपने साउथ इस क्वेश्चन का जवाब दिया, और उसके बाद सर क्वेश्चन में एट योगा टाइम पूछा है, अब क्या लिखा हुआ है, इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड। अरे बाबू यही तो बात हम, यही तो समझ में नहीं आया तुमको। योगा करने के टाइम चाहे नॉर्मल पोजीशन में क्या हाथ का डायरेक्शन चेंज होगा, ये मैं अभी इतना देर जो मैंने आपको बताया कि योगा करने के टाइम चाहे नॉर्मल पोजीशन में उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया बात, कंसेप्ट को समझो। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोला कि सर अगर योगा आदमी कर रहा है चाहे नॉर्मल पोजीशन में है, उसका लेफ्ट हैंड जिधर रहेगा वो उधर ही रहेगा, चाहे नॉर्मल पोजीशन में रहे आदमी चाहे योगा करते हुए रहे, उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो उधर ही होगा। बात समझे आप। तो हम नॉर्मल पोजीशन में डायरेक्शन निकाल लिया और उसका लेफ्ट कर दिए, समझे बातों को। तो योगा करने के आप यहां पे कौन क्या लिखा है सर, डायग्राम से करे, अर्नब नायक बोल रहे हैं सर क्वेश्चन में एट योगा टाइम पूछा है, तो योगा टाइम करने के टाइम क्या डायरेक्शन आपका हाथ का चेंज हो जाएगा क्या। अरे हम दूसरा योगा होगा का नहीं बात कर रहे, सिर्फ हम इस योगा की बात कर रहे हैं कि इस योगा में फेस जो है उल्टा रहेगा, समझ गए ना। इसलिए हम ये बताएं आपको, पहले फिगर को समझाए फिर जो है हम क्वेश्चन को समझाए, ठीक है, समझ गए बात। तो मैंने नॉर्मल पोजीशन में डायरेक्शन निकाल लिया और उसका उल्टा कर लेफ्ट कर दिया। अभी जो है हम लोग कल और क्वेश्चन करेंगे, इस पे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। अर्नब, अंकित, जिसको भी समस्या होना कल जो है आप लोग सभी लोग आना और इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम धाए धाए गर्दा उड़ाएंगे, कुछ नहीं दिक्कत होगा आपको, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कल जो होगा आपका डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। कल जो है हम लोग योगा वाला 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, देख रहे हो 4 क्वेश्चन है योगा में। फिर जो है बेस्ड ऑन ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और धुआं पे आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, ट्रेन और धुआं पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है बेस्ड ऑन कोडेड डायरेक्शन को कोडित दिशा के आधार पे, तो कल जो होगा ना आपका वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कल जो है हम लोग सेशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो योगा वाला बात समझे कि नहीं समझे हैं। और हाँ एक बार जो है ना आप लोग कुछ पुराना मूवी का कुछ क्लिप देखना, इसमें आपको आसानी होगा इसको समझने में। आसानी क्या होगा इस क्वेश्चन को समझने में कि ट्रेन एंड स्मोक वाला जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, पीडीएफ का जब खत्म हो जाएगा तब पीडीएफ हम आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कल। क्योंकि फिर हम 4 टॉपिक पढ़ाए फिर पीडीएफ डाल दो, फिर 4 टॉपिक पढ़ाए पीडीएफ, तो इसमें मजा नहीं आएगा ना, डेली का डेली हमको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है हम एक ही बार दे देंगे, एक ही बार में पूरा चैप्टर का पीडीएफ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ यहां पे मैंने एक चीज क्या बताने वाला था आपको कि ये ट्रेन एंड स्मोक वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आप पुराना वीडियो एक बार 50 पहुंचाओ आप, लाइक फटाफट 50 पहुंचाइए। और जो मैं आपको बोलने वाला हूं सुनिएगा, क्या बोलने वाला हूं कि पुराने मूवी में आप देखते होंगे कि ट्रेन जो है चलती है तो धुआं जो है उसके पीछे पीछे चलता है ना, धुआं जो है पीछे पीछे चलता है। मान लो धुआं पीछे पीछे तब चलेगा, धुआं पीछे पीछे तब चलेगा जब जो है मान लीजिए कोई हवा सपोर्ट नहीं कर रहा हो, है ना।
अगर हवा मान लीजिए ट्रेन जो है अगर ईस्ट की ओर चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है ऐसे करके छुक 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 ट्रेन जो है चल रही है, ठीक है, और धुआं जो है उसके पीछे पीछे चलेगा जब हवा नहीं बहेगा। मान लो कोई नॉर्थ से हवा जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो फिर उस धुआं को साउथ की ओर ले जाएगा। हवा जो है नॉर्थ की ओर जा रही है तो फिर धुआं को भी नॉर्थ की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम लोग, हाँ, पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको जेनिक लर्निंग ऐप में मिलेगा। जब आप जेनिक लर्निंग ऐप विजिट करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग जब पीडीएफ जेनिक लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाना, आप डाउनलोड करना और उसके बाद स्टडी मटेरियल में जब जाओगे तो वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ जो है इसका आपको कल मिलेगा, इस बात का याद रखना। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। और जो है आप लोगों का दोपहर के 2 बजे से जो है, दोपहर के 2 बजे से जो है आपका क्या चलने वाला है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जो लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो शिव ओम सर का आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल पढ़े, बहुत ही जबरदस्त टीचर है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल दोपहर के 12 बजे और हम लोग कल रिएक्शन डिस्टेंस को खत्म करेंगे और परसों एकदम मस्त वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो वो कब स्टार्ट होगा? परसों से, ठीक है। अब आप सोचते रहना कि बच्चों को सबसे ज्यादा किस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, वही हम परसों पढ़ाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और एक बार आप लोग सब जगह देखिए, सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल।